तो विवेक याद होगा चौधरी उस समय- वजूद खत्म हो चुका है। 10 में से जी, 7 बिल्कुल। विधायक तो आपकी INLD पार्टी का भी छोड़ और चुके हैं, JJP अध्यक्ष का भी। समेत। They are ठीक zero है, right in Haryana। जवाब ले लेती हूँ विवेक जी। पूजा जी, ढींगड़ा जी बोलिए, बोले विवेक जी पूजा बोलिए। जी, आज कहा जा रहा है कि वजूद खत्म हो चुका है, पर चाहे दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर लो, एक अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी बताती है, एक अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की जुबान पे सिर्फ और सिर्फ जेजेपी का नाम रहता है। आज एक डर है, एक फोबिया आदरणीय दुष्यंत जी का दोनों पार्टी के लीडर्स को हो गया। मैं तो ये कहता हूँ फोबिया के अंदर अभी आपके पैकेज में आपने दीपेंद्र हुड्डा जी की बाइट सुनाने का काम किया। वो कह रहे हैं पिछले 10 साल से दोनों पार्टियां बीजेपी के कहने पे काम कर रही हैं। उन्हें यही नहीं पता कि जेजेपी जो बनी है वो कब बनी है। 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी का निर्माण हुआ। हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने, गरीब ने, किसान ने, कमेरे ने, सबने एक साथ मिलके एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया जननायक जनता पार्टी, ताऊ देवीलाल की विचारधारा की पार्टी। आज हम तो ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले अभी कह रहे हैं हमारा बहुत दलित प्रेम है। क्या कुमारी शैलजा को दलित नहीं मानते? क्या अशोक तंवर को दलित नहीं मानते थे? फूलचंद मुलाना को दलित नहीं मानते थे? अगर बात की जाए तमाम इनके प्रदेश अध्यक्ष जो इन्होंने बारी बारी बनाने का काम किया वो दलित थे, पर उन प्रदेश अध्यक्ष को कभी भी संगठन नहीं बनाने दिया गया। आज उदय भान जी उनको दलित नहीं मानते, उनका भी संगठन आज तक नहीं बना। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और ये कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया, किसानों के लिए किया, फलाना किया, एमएसपी दी, यूरिया दिया। हरियाणा प्रदेश ने देखा और आपने पूजा जी आपके चैनल ने दिखाने का काम किया कि पिछले दिनों जब हम गठबंधन से अलग हुए, जो पेमेंट किसान के खाते में हमने सरकार में रहते हुए मात्र 48 और 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया, वो 1.5 महीने तक नहीं पहुंची। किसान को बीज के लिए ब्लैक में बीज खरीदना पड़ा जीरी का। अगर आज ये यूरिया की बात करते हैं, किसान को यूरिया कहीं नहीं मिला। आज ये कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे फलाना कांड हो गया, ढमकाना कांड हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पूजा जी, जाट रक्षण हरियाणा के अंदर हुआ 2016 के अंदर। उसमें कौन इन्वॉल्व था? रोहतक में किसके पीएसओ के घर से चोरी का सामान मिला जो शोरूमों से चोरी किया गया, और किसकी ऑडियो वायरल हुई कि हरियाणा प्रदेश को जलाना है, वो सबने देखा। हम तो एक चीज जानते हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा को जलाने का काम कर रही हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। लेकिन जब आप सरकार में थे तब तो बड़ी चुप्पी साधी हुई थी आपने। आज आप जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त भी ये सवाल उठाए होते तो लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ विवेक जी वो नहीं होता। पूजा जी सरकार में रहते हुए जब आप कह रहे हैं चुप्पी साधी हुई, मैं आपको वो बयान भी याद दिलाना चाहूंगा। दुष्यंत जी ने मीडिया में सीधी सी एक बात कही थी जब किसान आंदोलन हुआ कि अगर एमएसपी है तो गठबंधन है, अगर एमएसपी नहीं है तो गठबंधन नहीं है। हमने तो सरकार में रहते हुए भी बारी बारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने का काम किया। बारी बारी कहा गया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रहा, जो उसका काम है वो काम नहीं हो पा रहा। हम तो सरकार में रहते हुए भी नेगेटिव जो बातें थी उनको उठाने का काम किया। अगर आप कहते हैं कि सरकार में क्यों गए, तो तोड़ देते ना, गठबंधन तोड़ देते, एक और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता। अनडाउटेडली जिस तरह दुष्यंत चौटाला, अनडाउटेडली जिस तरह से उन्होंने प्रोग्रेस की है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर किसानों के मुद्दे पर आप उनके साथ होते ना तो आज आपकी पार्टी की स्थिति भी अलग होती। पूजा जी अगर आप कहते हैं गठबंधन तोड़ देते, मैं तो ये कहता हूं अगर 2019 में हमें फुल मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता दे देती, हमें गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी। आज तो जो हरियाणा प्रदेश की जनता है उसने देखने का काम किया। एक चीज पूजा जी आपने भी देखी होगी कि जो डिपार्टमेंट्स आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पास थे, सिर्फ उन्हीं में घोटालों का जिक्र होता था। कारण बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही एक उभरते हुए युवा चेहरा को रोकना चाहते थे। हम ये देख रहे हैं कि अगर दुष्यंत जी ने जो सिस्टम के अंदर लीकेज थी उसे बंद करने का काम किया तो उसे घोटाले का नाम दोनों ही पार्टियों ने देने का काम किया। 1% वोट भी आप हासिल नहीं कर पाए। नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजों का बहुत असर पड़ा है ना, और पड़ेगा भी। नहीं पूजा जी मैं एक चीज कह रहा हूं, 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जेजेपी को 0 सीट मिली थी, पर जब विधानसभा चुनाव आए तो जेजेपी को 10 सीट हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया।